हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक बॉस। तो आज हम सीखेंगे डिफाइनिंग अ फंक्शन एंड रिटर्निंग सम वैल्यूज, ब्रेक कीवर्ड, ग्लोबल कीवर्ड। ये हमारा पाइथन का लेसन 3 है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइनिंग अ फंक्शन एंड रिटर्निंग सम वैल्यूज करते हैं। तो फंक्शन, जैसा कि मैंने बताया था, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फंक्शन मतलब ये सर्कुलर ब्रैकेट। तो आप लोग बोल रहे होंगे कि आपने तो यही बताया था। तो फंक्शन मतलब ये सर्कुलर ब्रैकेट्स होता है, लेकिन पाइथन में फंक्शन एक और चीज भी होती है। तो फंक्शन का हम यूज तब करते हैं जब हमें एक ही बार एक चीज को डिफाइन करना होता है और हम उसे बार बार कॉल कर सकते हैं। यानी कि हम एक फंक्शन को एक ही बार क्रिएट करेंगे और बार बार उसे बुला पाएंगे, यानी कि बार बार उसे यूज कर पाएंगे। एक बार मैं इसको ये करने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये DEF ये समझिए। डेफ मतलब कोई भी, जब भी हम कोई फंक्शन को डिफाइन करते हैं यानी कि फंक्शन को बनाते हैं, तब हम ये DEF लिखते हैं। जैसे ही आप कहीं पे भी DEF और एक वेरिएबल का नाम देखिए, मतलब वो एक फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम लिखता हूँ। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसलिए मैंने एग्जाम्पल नाम का एक वेरिएबल दिया है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि एक हर एक फंक्शन में ये सर्कुलर ब्रैकेट्स लगते हैं, तो मैंने यहाँ पर भी एक सर्कुलर ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। और जैसा कि मैंने ये भी बताया था कि किसी भी चीज को ओपन करने के लिए या फिर खोलने के लिए हम ये कोलन का यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पर ये कोलन भी लगा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और इज इक्वल टू 1। ओके, नंबर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा नंबर को। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया। उस फंक्शन के अंदर मैंने एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर हमने 1 वैल्यू स्टोर की, यानी कि नंबर के अंदर 1 वैल्यू चली गई। उसके बाद मैंने ये प्रिंट नंबर यानी कि नंबर को प्रिंट कर दिया। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल करूंगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि एक फंक्शन को कॉल करना सबसे जरूरी है। अगर आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तो वो फंक्शन रन होगा ही नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पर, अगर मैं ये वाली लाइन लिखू ही नहीं, यहाँ पर मैं कर दूं तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि बिना फंक्शन को कॉल किए ये फंक्शन कुछ काम का ही नहीं है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम सिंपली जो भी फंक्शन का नाम है, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नाम दिया है, तो मैं भी यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूंगा और फिर ये सर्कुलर ब्रैकेट। सिंपल, सिर्फ हमें ये लिखने से हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अब इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पर आ गया 1। यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पर आ गया 2। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि हम कितनी भी बार इसको कॉल कर सकते हैं। यानी कि हमें बार बार ये सेम चीज, यानी कि नंबर इज इक्वल टू 2 प्रिंट नंबर, फिर ये वापस से प्रिंट नंबर, फिर ये वापस से प्रिंट नंबर, ये लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। तो ये अभी के लिए आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटू सा है, ये तो सेम टू सेम आप लिख रहे हो, तो ये अभी ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन आगे जाकर आप जब बहुत बड़े बड़े कोड्स बनाओगे तब ये बहुत काम आएगा। क्योंकि जब भी आप कोई भी कोड लिखते हो तो वो कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हो जाता है, वो आपकी मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाता है। तो जितना बड़ा आप कोड लिखते हो उतनी ज्यादा वो स्पेस लेता है। इसलिए हर एक कोडर का यही जॉब होता है कि वो अपने कोड को जितना छोटा हो सके उतना बना सकता है, उतना और उसको उतना ही बनाना होता है। तो इससे हम अपने कोड को बहुत छोटू सा बना सकते हैं। तो इसको हम कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं, इसको हम अनलिमिटेड टाइम्स कॉल कर सकते हैं। तो अभी मैं ये दोनों को डिलीट कर देता हूँ, वापस एक बार रन कर देता हूँ। और ये देखिए, एक बार मैंने लिखा, एक बार मैंने इसको लिखा तो एक बार आ गया। मैं जितनी बार लिखूंगा उतनी बार ये सेम टू सेम आ जाएगा। ओके, अब मैं आपको ये रिटर्निंग सम वैल्यूज बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं प्रिंट फंक्शन को डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पहले क्या लिखा था, यहाँ पर मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा था। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर रिटर्न लिखूंगा। रिटर्न मतलब वापस जाना, राइट। तो रिटर्न में मैं नंबर लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया है, मैंने एक एग्जाम्पल नाम के फंक्शन को बनाया है। उस फंक्शन के अंदर
मैंने नंबर इज इक्वल टू 2 लिखा है, यानी कि 2 की वैल्यू मैंने नंबर के अंदर डाल दी है और उसके बाद मैंने नंबर को वापस भेज दिया है। यानी कि सिंपल शब्दों में जो भी चीज आप रिटर्न के सामने लिखोगे उसकी वैल्यू इस फंक्शन के अंदर चली जाएगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूंगा तो ये एग्जाम्पल में 5 चला जाएगा। अगर मैं 6 लिखूंगा तो एग्जाम्पल फंक्शन में 6 चला जाएगा। मैं 10 लिखूंगा तो 10 चला जाएगा एग्जाम्पल फंक्शन में। तो रिटर्न के आगे हम कुछ भी लिखते हैं तो वो इस फंक्शन के आगे चला जाता है। यहाँ पर हम अब नंबर लिख देंगे तो नंबर की वैल्यू इसके एग्जाम्पल फंक्शन के अंदर स्टोर हो जाएगी, यानी कि चली जाएगी। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल, फिर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लिखा, फिर मैंने यहाँ पर प्लस किया एग्जाम्पल प्लस 1, और हमें इसको कहीं पर असाइन भी करना पड़ेगा, यानी कि एग्जाम्पल फंक्शन प्लस 1 को हमें किसी के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर आंसर में इसको स्टोर कर देते हैं। ओके, फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम सिंपली आंसर को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर प्रिंट आंसर, और फिर यहाँ पर हम इसको अब रन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 3 आ गया, यानी कि नंबर इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हमने रिटर्न नंबर किया, जैसे ही रिटर्न नंबर किया इस फंक्शन के अंदर 2 चला गया। ओके, और उसके बाद फंक्शन के बाहर, यानी कि यहाँ पर मैंने कोई भी टैब स्पेस नहीं दिया, यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ी स्पेस है। तो ऐसे हम फंक्शन के बाहर निकलते हैं, तो फंक्शन के बाहर मैंने क्या लिखा है? एग्जाम्पल प्लस 1, यानी कि इस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है प्लस 1, और इसको मैंने आंसर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। ओके, इजी। अब इसको मैं 4 करूंगा तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 प्लस 1 4 प्लस 1 5। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 6 लिखूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7। यहाँ पर मैं 10 लिखूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 11। तो ऐसे जो भी वैल्यू हम यहाँ पर चेंज करेंगे उसको हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे, यानी कि एग्जाम्पल फंक्शन के अंदर इसको स्टोर करेंगे। और यहाँ पर हमने क्या किया है? जो भी चीज स्टोर है उसको प्लस 1। इजी। इसको हम वापस एक बार 2 कर देते हैं या फिर 1 कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 2। इजी। ओके, तो ये बहुत काम आएगा क्योंकि फंक्शंस आपके आगे वाले टॉपिक्स में बहुत काम आएंगे, तो इसे मत भूलिएगा। अगले टॉपिक पर हम चलते हैं जो है ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड जैसा नेम ही सजेस्ट करता है, वो चीजों को ब्रेक कर देता है, यानी कि चीजों को तोड़ देता है। ये ज्यादातर व्हाइल लूप में काम आता है। व्हाइल लूप मैंने अपने प्रीवियस, तो पहले तो मैं एक नम नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसकी मैं अंदर में 1 डाल देता हूँ। ओके, उसके अंदर मैं वाइल लिखता हूँ, वाइल, यहाँ पर मैं ट्रू लिख देता हूँ। ओके, तो अब आप बोलोगे कि ये कैसी कंडीशन है? ये वाइल ट्रू, ये तो कोई कंडीशन हुई नहीं। यहाँ पर आपको तो कुछ ऐसा लिखना चाहिए ना कि 1 इज इक्वल टू 1 या 1 इज ग्रेटर देन समथिंग, ऐसा आपको लिखना चाहिए था। ये ट्रू क्यों लिखा है? तो ट्रू हम तब लिखते हैं जब हमें कोई भी अनलिमिटेड, यानी कि कोई भी ऐसा लूप बनाना होता है जो कभी रुके ही नहीं। ओके, यानी कि वो हमेशा चलती रहे, कुछ उसका स्टॉप कभी हो ही नहीं। ओके, ये हम ट्रू तब लिखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब हम यहाँ पर लिखेंगे नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। ओके, अब ये जो कोड है इसे आप रन करते वक्त थोड़ा संभाल के कीजिएगा, क्योंकि ये हो गया है एक इनफाइनाइट वाइल लूप, क्योंकि ये हमेशा चलता ही रहेगा। यहाँ पर मैंने क्योंकि ट्रू लिखा है, वाइल ट्रू का मतलब यही होता है कि वो हमने अभी एक इनफाइनाइट वाइल लूप क्रिएट किया है। और यहाँ पर मैंने क्या है? नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, यानी कि नम की वैल्यू 1 से बढ़ती रहेगी। ओके, यहाँ पर मैं एक बार प्रिंट फंक्शन भी लिख देता हूँ, और इसको आप थोड़ा संभाल के कीजिएगा, क्योंकि अगर हमने इसको थोड़ी देर के लिए भी स्टार्ट छोड़ दिया तो आपका पूरा लैपटॉप खराब हो सकता है या कोई पूरा डिवाइस खराब हो सकता है। इसलिए आप जैसे ही इसको रन करोगे उसी टाइम ये वाला बटन वापस दबा दीजिएगा, जैसे कि मैं अभी रन करके वापस दबाता हूँ। मैंने इसको रन किया और फिर इसको वापस से स्टॉप कर दिया। ये देखिए, अभी मैंने इसको आपके सामने 1 सेकेंड में ही जस्ट स्टॉप कर दिया था, और ये देखिए कितने सारे ये
नंबर है ये 18, ये नम की वैल्यू 18049 यहाँ तक पहुंच गई है। तो आप सोचिए कि ये कितना स्पीड में हुआ है। ये देखिए कितने सारे नंबर आ गए हैं यहाँ पर। मैं अगर इसको यहाँ पर लेके जाऊँ तो बहुत सारे नंबर आ चुके हैं। और मैंने इसको जस्ट 1 सेकेंड तक किया था। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? इसको यहाँ पर हम लिखेंगे while लूप के अंदर ही हम लिखेंगे इफ num इज इक्वल टू 100, यानी कि अगर num 100 से इक्वल हुआ, ये इक्वल टू का कंपैरिजन होता है कि अगर num 100 के इक्वल हुआ तो यहाँ पर हम कर देंगे ब्रेक। यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रेक, यानी कि जैसे ही नंबर की यानी कि नम की वैल्यू 100 से इक्वल हो जाएगी ये while लूप ब्रेक हो जाएगा। ओके, हम इसको एक बार वापस से रन करते हैं और ये देखिए इस बार ये आसानी से चला। यहाँ पर इसने 100 डाल दिया। अब अगर हम यहाँ पर इसको 100 के बजाय 10 कर देते तो यहाँ पर सिर्फ 10 तक होता। तो यहाँ पर हम जो भी वैल्यू डालेंगे ये 10 तक ही प्रिंट करेगा। इजी। ये तो सिर्फ ब्रेक कीवर्ड, मतलब हम जहाँ पर भी हमने यहाँ पर लिखा है इफ नम की वैल्यू 10 से इक्वल हुई तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, यानी कि नम की वैल्यू हर बार जब ये लूप चलेगा तब नम की वैल्यू बढ़ जाएगी 1 से। ओके, इजी सिंपल। तो ये भी आपके बहुत काम आएगा ब्रेक कीवर्ड, तो इसे भी मत भूलिएगा। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो है ग्लोबल कीवर्ड। ओके, ग्लोबल कीवर्ड का क्या मतलब होता है? ग्लोबल मतलब जो ग्लोबल जैसा कि नॉर्मल होता है पूरा वर्ल्ड, पूरा का पूरा अर्थ। तो ग्लोबल का कीवर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमें हमारे कोड में जो पूरा का पूरा जितना हम कोड बनाएंगे उसके अंदर हमें एक वेरिएबल को यूज करना होता है। तो मैं इसको आप एक एग्जांपल देता हूँ। पहले तो मैं एक नम नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैंने 1 वैल्यू स्टोर की है। उसके बाद मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, जैसा कि मैंने बताया था कि डेफ को लिखते ही हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फिर मैं यहाँ पर ग्लोबल फंक्शन नाम का एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने सर्कुलर ब्रैकेट डाल दिया और यहाँ पे मैंने इसको कोलन डाल के ओपन कर दिया। ओके, यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर दिया। इसके अंदर मैं अब क्या लिखूंगा, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट नम कर दूंगा, यानी कि नम को प्रिंट कर दूंगा। ये जो नम है इसको प्रिंट कर दूंगा। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, यानी कि नम की वैल्यू 1 से बढ़ती रहेगी। और यहाँ पर मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक फंक्शन को हमें कॉल करना होता है, तो यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया है। अब मैं इसको रन करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर एरर आ गया। ये एरर क्यों आया? क्योंकि हमने इस फंक्शन के अंदर नहीं किया है। हमने ये नम को जो हमने किया है ये फंक्शन के अंदर हमने इसको डिफाइन नहीं किया है। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको बाहर, फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है। और जो भी चीज हम कोई भी फंक्शन के बाहर बनाते हैं या डिफाइन करते हैं उसे हम फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते। ये एक फंक्शन का रूल होता है। तो अब आप बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है? तो अब हम इसको, अगर हमने num इज इक्वल टू 1 फंक्शन के बाहर ही लिखा है और अगर हमें इसको फंक्शन के अंदर यूज करना है तो हम कैसे करेंगे? तो इसलिए हम ग्लोबल कीवर्ड को यूज करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा ग्लोबल और फिर हमने लिख दिया num। ग्लोबल कीवर्ड है, एक फंक्शन नहीं है, इसलिए हम सर्कुलर ब्रैकेट्स नहीं डालेंगे। हम अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पर आ गया 2। अब अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो हर बार इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब हमने ऐसा ग्लोबल नम क्यों लिखा है? हमने इसलिए लिखा है क्योंकि नम इज इक्वल टू 3 हर एक फंक्शन के बाहर है और जो भी चीज फंक्शन के बाहर होती है उसे हम फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते। ये एक फंक्शन का रूल है। और ग्लोबल कीवर्ड से हम जो भी चीज, ग्लोबल कीवर्ड के सामने हम जो भी चीज लिखते हैं वो अब हम पूरे के पूरे कोड में यूज कर सकते हैं। आप बस अब इतना याद रखिए कि जो भी चीज हम ग्लोबल कीवर्ड के सामने लिखेंगे उसको हम कोई भी फंक्शन, कोई भी कुछ, कहीं पर भी हम पूरे कोड में कुछ भी लिखेंगे तो अब हम उसे यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको अब हटा देंगे तो फिर वापस से वही वाला एरर आ जाएगा। ये लोकल वेरिएबल, ये लोकली है, ये लोकली डिफाइन किया है। और अगर मैं इसको वापस से ग्लोबल नम कर दूंगा
तो ये ग्लोबली डिफाइन हो जाएगा, यानी कि पूरे कोड के लिए डिफाइन हो जाएगा। इजी। तो ये ग्लोबल कीवर्ड भी आपके बहुत काम आएगा, इसे भी आप मत भूलिएगा। और अगर आपको ये आज के टॉपिक्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसे एज सून एज पॉसिबल उसे क्लियर कर दूंगा। तो ये वाला वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I'll see you in the next video.